हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, सेल मेम्ब्रेन को हम एक और नाम से भी आप जानते हो, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कल की क्लास में और उससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी किसके बारे में? प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में, मतलब पीसी और एसी। हाँ जी, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। प्लांट सेल में हमने क्या देखा था कि इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन, यस यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, केवल और केवल क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, ये जिसको आप क्या बोल रहे हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब हम सबके पास CM-PM है और प्लांट के पास CM-PM भी है और CW भी है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सेल है, एज्यूम कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर मान लो मेरे पास ये कोई सेल है, ठीक है। क्या है? सेल है, या प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी। अभी बस मैं सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज्यूम कर लो ये हमारे पास क्या एक सेल है। अब आप कैसे बताओगे कि इसका कौन सा पार्ट इनसाइड वाला है, कौन सा आउटसाइड वाला है? एज्यूम, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला कौन सा पार्ट है? इनसाइड। और ये वाला पार्ट कौन सा है? आउटसाइड। ची आउटसाइड, ठीक है। अब आप कैसे बता पा रहे हो कि ये वाला पार्ट इनसाइड है, ये वाला आउटसाइड है? कैसे बता पा रहे हो? बताओ मेरे को, कमेंट में बताओ। आप कैसे बता रहे हो कि कौन सा पार्ट इनसाइड का है, कौन सा आउटसाइड का है? तो आप कह रहे हो कि सर जी क्या बात करते हो, सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? एक बाउंड्री दिख रही है ये वाली, कि ये वाला, इसके इधर वाला जो पार्ट है वो इनसाइड है, वो वाला पार्ट आउटसाइड है। मैंने कहा हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। तो मतलब ये जो बाउंड्री है इसी को आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हो। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन सिंपल एक बाउंड्री है, एक लेयर है जो इनसाइड और आउटसाइड डिसाइड करती है, ठीक है। मतलब सेल के अंदर और सेल के आउटसाइड को डिसाइड करती है। सिंपली एक आउटर मेम्ब्रेन है। सिंपली क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। लेकिन एक ट्विस्ट आता है, क्या? प्लांट सेल में ये केवल एक आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके बाहर भी क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सेल वॉल की बात हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आज का हमारा मेन फोकस रहने वाला है किस पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ओके। तो यहां तक एक बार आप नोट करो। नोट तो क्या करना, समझ गए ना बात कि हमारा हम करने क्या वाले। अब देखो, जो हम ये देख पा रहे हैं ना कि सेल है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है, जी जी जी, है ना, ये ऐसे नहीं दिखा। तो क्या हुआ, अगर हमें एक सेल मेम्ब्रेन है, उस पूरे मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है, डिटेल में स्टडी करना है। जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कब स्टडी किया गया? जब 1950s के अंदर किसकी डिस्कवरी हुई भैया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये EM वेव नहीं है, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझो, पहले बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिख देता हूँ यार, तुम कहोगे फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तब जाकर हमें एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करने को मिला। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसी टाइम पर भैया जो हमारे पास राइबोसोम्स थे, क्या थे? राइबोसोम्स, उनको भी स्टडी किया गया, ठीक है। अब राइबोसोम्स का साइज भी याद रखना आप, क्या कितना है? 25 to 50 नैनोमीटर होता है। कितना? 25 to 50 नैनोमीटर। तो मतलब जो हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर जानने वाले हैं कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसी है, उसके बारे में कब हम कैसे जान पाए? कि जब 1950s में किसकी स्टडी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। अब देखो, हम आंखों से तो नहीं देख सकते सेल को, तो उसको हम ना किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए
तब जाकर हम क्या कर पाए, जो मेम्ब्रेन है उसकी स्टडी कर पाए। अब मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया। अब हमारे पास दिमाग में सवाल आ रहा था कि यार इतनी तरह की सेल्स हैं हमारी बॉडी में, प्लांट में भी इतनी तरह की सेल्स हैं, तो आखिर हमें कैसे, मतलब कौन सी सेल लें जिससे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन समझ आया मेरा, कि हम आखिर ऐसी कौन सी सेल लें जिसकी मदद से हम क्या कर पाएँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो हमने क्या किया बच्चा, हमने क्या ली, रेड ब्लड सेल्स ली। क्या ली बच्चा, रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स ली। कौन सी ली, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो क्या ली हमने, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हमने ये ली, और इनकी मदद से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करी। मतलब हमने क्या किया, आरबीसीज ली। और अब अच्छा सवाल ये आता है यार, रेड ब्लड सेल्स ही क्यों ली, इतनी सेल्स है हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स ही क्यों ली। अब देखो जो रेड ब्लड सेल्स है आपको पता है ये कैसी होती है, हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब एज्यूम करो एक आपके पास ये सेल है, एक आपके पास ये सेल है, एक सेल है भैया इसमें न्यूक्लियस है, एक सेल है इसमें कुछ नहीं है। अब जब इसको आप स्टडी करोगे तो कौन सी सेल को आप बेहतर तरीके से स्टडी कर पाओगे, इस वाली को। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही मेम्ब्रेन है, आसानी से स्टडी कर लोगे। इसमें दो दो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है तो मिक्स हो जाएगी। तो इसी वजह से हमने क्या लिया, आरबीसीज को लिया, ताकि उसमें एक ही मेम्ब्रेन थी, हम आसानी से उसको स्टडी कर पा रहे थे। ठीक है, तो आरबीसीज हमने ली। अब जब हमने आरबीसीज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें क्या दिखाई दिया, देखो जो हमारे पास मेम्ब्रेन थी, क्या थी हमारे पास, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। अब जो हमारे पास मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो हमारे पास मेम्ब्रेन थी वो मेम्ब्रेन बेसिकली किस चीज़ की बनी हुई थी, जो मेम्ब्रेन थी वो मेनली किसकी बनी है, लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की। ध्यान से समझो बच्चा, जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो मेनली किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी है। अब लिपिड में भी ध्यान रखना, ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की, किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, एक दो लेयर होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, साथ में प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन है वो साथ साथ लिपिड और प्रोटीन्स की तो बनी है, साथ में वो किसकी बनी है हमारे पास, उसके पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है, छोले चावल है ना, छोले, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब देखो ध्यान से समझना, जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है सेल मेम्ब्रेन में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट एक डिफरेंस क्रिएट करता है, यूँ कह लो पोलैरिटी को प्रोवाइड करता है। क्या करता है, पोलैरिटी। तो हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि उसके पास लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, छोले भटूरे हैं, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सब हमारे पास हमने देखा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं एक बार जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से कर लिया नोट, कर दे रब, पक्का। तो ध्यान रखना बच्चा, अब जब हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर ध्यान से समझना। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके पास जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स का रेशियो वेरी कर सकता है अलग अलग सेल्स में। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन रेड ब्लड सेल की बात करें, तो वहाँ पे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो क्या है, प्रोटीन कितना है हमारे पास, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, प्रोटीन कितना है 52%, सॉरी प्रोटीन हमारे पास 40% और लिपिड हमारे पास आता है 52%। ठीक है, लिपिड कितना है 52, हो गलत बता दिया, समझो ध्यान से समझो। ठीक है, लिपिड है 40%
ये हमारे पास 52%। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स पोर्शन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल, अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, लिपिड कम है। जबकि बाकी सेल्स में, आदि सेल्स में क्या होता है, लिपिड कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, और जैसे आपकी जो माइलिन शीट होती है उसमें लिपिड ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रोटीन कम देखने को मिलेगा। तो ये वेरिएशन आती रहती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही डाटा है बेटा, तो एक बार एनसीईआरटी से भी चेक कर लेना, सही होगा। इस टाइम मेरे पास बुक नहीं है, वो दूसरे रूम में है, नहीं तो मैं चेक करके बता देता। बाकी चेक कर लेना, एग्जैक्ट यही है। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तेरी याद में क्या से क्या हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो रे मुन्ना मेरे। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से समझो, ध्यान से, ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। कौन सा ध्यान से? फोकस, फोकस, फोकस रखोगे ना। ओ बबुआ, इत्थे ध्यान दो, इधर, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, कहीं नहीं भटकना, स्क्रॉलिंग नहीं करनी। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, लिपिड की बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो आपको दिख रहा है ना, गोल 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 मटोल, ये हमारे पास क्या है, पोलर हेड है, क्या है, और ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर टेल है। ठीक है, ठीक है जी, ओ बबुआ ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पोलर हेड है, और ये क्या है हमारे पास, नॉन पोलर टेल है। अब बीच में बबुआ, इसके बीच में हमारे पास होता है, ये प्रोटीन होता है, क्या होता है, ये आपके पास क्या है, प्रोटीन। ठीक है बबुआ, समझ गए। तो हमारे पास ये लिपिड बाइलेयर है, साथ में इसके पास कुछ कार्बोहाइड्रेट होंगे, जी 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 जी, इस तरह से बना लो। कुछ कार्बोहाइड्रेट अंदर से होंगे, जी जी जी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होगा हमारे पास, ये कोलेस्ट्रॉल आ गया, इस तरह से बीच बीच में धंसे होंगे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो मतलब देखो, ये हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान से समझो, ध्यान से बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, ये लिपिड है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्लाइको, क्या ये वर्ड यूज करें, ग्लाइको। और किससे जुड़ा, लिपिड से, तो क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। अच्छा जी, अच्छा एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे जुड़ा है। अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे प्रोटीन है, मान लो कोई चीज़ प्रोटीन से जुड़ी है, कोई, यहाँ पे ऐसे समझ लो, ये मान लो ये प्रोटीन है और इससे क्या जुड़ा है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, ग्लाइको प्रोटीन, की प्रोटीन से जुड़ा है। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है। अब देखो, ये वाला पोलर हेड, ये वाला नॉन पोलर टेल, बीच में प्रोटीन। अब देखो, जो सरफेस पे है बाहर, ये वाला सरफेस पे है बाहर, बाहर सरफेस पे है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे लिखा बच्चा, बच्चे यहाँ पे ध्यान लिख लो, यहाँ पे लिख लो। तो ये कौन सा है, पेरिफेरल प्रोटीन, जो बाहर की तरफ है, मेम्ब्रेन के ऊपर है, जो मेम्ब्रेन के ऊपर है वो कौन सा है, पेरिफेरल प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, जैसे ये वाला भी, ये वाला भी, तो पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये क्या, ये वाला कौन सा होगा हमारे पास, इंटीग्रल, जो धंसा हुआ है, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये चीज आप ध्यान रखना, एक बार इस डायग्राम को बना लो जल्दी से। बना लिया। अब ध्यान से सुनो, ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो डायग्राम था, इसको किसने दिया बेटा, इसको दिया बबुआ 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने। और इस मॉडल का नाम क्या था बबुआ हमारे पास, इसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल।
फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, जिसको क्या बोल रहे थे हम? फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोल रहे थे। ओके जी, बात ये दिया। अब उन्होंने ऐसा काहे को दिया बबुआ? देखो आपने देखा था, कहाँ पे बनाए, स्पेस ही नहीं बचता रे, यहाँ पे बना लेते हैं। 1950s वाली बात हो चुकी है। हाँ, ओहो छी छी छी, ग्लाइकोलिपिड भी मिट गया रे, हमरे से का हो गया रे। ये हमारे पास का है? ग्लाइकोलिपिड है, का है? ग्लाइकोलिपिड। अच्छा बबुआ ये हो गया। अच्छा देखो क्या बता रहे थे हम? छी छी छी, भूल गए। ई जिंग 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 जी। हाँ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया, किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। अब हमने बात की थी, जैसे मान लो मेरे पास सेल है, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पीएम है, ये सीडब्ल्यू है। अब आपने देखा था बबुआ क्या कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है? वो इस तरह से एक्सटेंड हो सकती है अंदर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है। यहाँ पे फ्लूइड का मतलब है बहता हुआ सा था वो, है ना? कहाँ गया पता नहीं। तो जो बहता हुआ पार्ट है कौन सा है? लिपिड है। और मोजाइक इसमें बीच बीच में क्या छिड़क रखा है? प्रोटीन छिड़क रखा है, इसलिए इसका क्या नाम है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है। अब इसी फ्लूइडिटी की वजह से जो सेल है वो सेल डिवीजन में मदद कर सकती है, सेल की ग्रोथ हो सकती है, जो इंटरसेलुलर जंक्शन है वो बन सकते हैं। ठीक है, इसी मॉडल की वजह से। ठीक है। दूसरी बात, जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या? देखो सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है। अब ये क्या करेगी? जो सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल को अलो करती है, कुछ मॉलिक्यूल को अलो नहीं करती। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, कहाँ पर एग्जांपल ले, कहाँ पर ले बबुआ? रब कर दूं? ये सिंगर भाई को हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं बेचारे को। मान लो ये मेम्ब्रेन है, मान लो ये मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब मेरे को मॉलिक्यूल को, ये वाला आउटसाइड वाला पार्ट है, ये सेल के अंदर का इनसाइड का पार्ट है। ठीक है। अब मेरे को आउटसाइड से इनसाइड भेजना है, तो क्या कैसे करेंगे? जैसे मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल हैं और अंदर है 2, तो ये यहाँ से यहाँ गए, सिंपल चले गए। एक लो होता है ना कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चले गए, ऐसा भी हो सकता है। या अब ऐसा समझो कोई पोलर मॉलिक्यूल है, कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, तो वो ये पोलर था, पोलर हेड, तो यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन अंदर तो कैसा है? नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर के साथ तो इंटरेक्ट नहीं करता। तो क्या होता है कि इसके साथ क्या लगा होता है? कैरियर प्रोटीन लगा होता है। क्या लगा होता है? कैरियर प्रोटीन, जो उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। तो कैरियर प्रोटीन लगता है, या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कि हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है। और मान लो यहाँ पर एज्यूम करो कि यहाँ पे भी 5 मॉलिक्यूल्स ही हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, और यहाँ पे 2 हैं, लेकिन मेरे को क्या करना है? फिर भी अंदर ही भेजना है मॉलिक्यूल को। तो क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, सॉरी, मान लो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर इतने सारे हैं, लेकिन मेरे को फिर भी क्या करना? आउटसाइड से इनसाइड भेजना है। तो मेरे को यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, एटीपी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम पंप। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या करती है? जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवा सकती है अक्रॉस थ्रू। ठीक है। अक्रॉस थ्रू मतलब अपने अंदर से क्या कर सकती है? मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवा सकती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसके क्या है? फंक्शंस। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या थी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट रहता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है। और इसको एक बार बुक से ज़रूर रीड कर लेना, इस डायग्राम को समझ लेना, बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम क्या बात करेंगे? सेल वॉल के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।